इस बार होली का त्यौहार और जुमे की नमाज एक ही दिन है, लिहाजा होली को लेकर सियासत भी रंग बदलने लगी है। जुमे और होली को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने होली और जुमे की नमाज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सफेद टोपी पहनने वाले लोग अगर नमाज के लिए घर से निकलते हैं तो उन्हें तिरपाल का हिजाब पहन लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी इस विवाद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब संविधान में अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने की आज़ादी है तो किसी को ये कहना कि आप उस दिन न निकलिए और नमाज न पढ़ें तो ये संविधान की अवहेलना है। होली और जुमे को लेकर सियासत तब शुरू हुई जब संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया। सवाल की होली की मस्ती में सस्ती बयानबाजी क्यों? होली पर सियासत कहां तक सही? दो टूक में करेंगे चर्चा, सुनते हैं बयान। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है तो ये किसी पर ये करना कि आप वो दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रेम्बल में ही लिखा है ये सारी बातें। देखिए, होली मिलन का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, जोड़ने का त्यौहार है, नफरत का त्यौहार नहीं। भाजपा हर चीज में प्रेम की जगह नफरत देखती भी है, बोती भी है, काटती भी है और फैलाती भी है। होली में बैठकर तय हो सकता है कि जुमा का दिन है, जुमे की नमाज के वक्त रंग ना चले। दूसरी तरफ होली तो होली, होली के भी शान के साथ, प्यार के साथ मनाई जाए। दूसरा समुदाय उस समय जब तक प्रतिबंधित नहीं है, होली में अपने आप को दूर रखे। और ऐसे में बड़े सवाल, यूपी से बिहार तक घमासान, निशाने पर होली रमजान। संबल सीईओ के बयान पर संग्राम, होली पर हिंदू मुसलमान, तिरपाल हिजाब पर बवाल, जुमे पर रंग लगाने को लेकर सवाल, होली पर मुसलमानों की नजरबंदी, तुष्टीकरण की सियासत गंदी। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वत्सी, नेता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और कुछ पलों में अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल आलोक वत्सी आपसे, किस विवाद में क्यों लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो कोई और हो? क्यों ये कह दिया गया तिरपाल ओढ़ ले, हिजाब बना ले, क्या जरूरत है? देखिए राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में है। विभिन्न तरीके के लोग हैं। कुछ लोग इस तरीके का बयान देकर समाज में या नेताओं के बीच में अगर अपना नंबर बनाने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। ऐसे बयान हमारे किसी भी शीर्ष के नेताओं द्वारा कभी नहीं दिया गया है और न दिया जाएगा, और न हम ऐसे बयान के फेवर में कभी हैं। हाँ, अगर किसी को किसी चीज से परहेज है तो उससे अलग रहे, जाए ही ना उस तरफ, क्योंकि समाज में विभिन्न तरीके के लोग हैं। कुछ मनचले हैं, कुछ सिरफिरे हैं, ज्यादातर लोग तो संभ्रांत हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप उस गली से गए और किसी ने आप पर रंग फेंक दिया, हो सकता है वो नशे में हो, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको अवॉइड ही करें। पहले जमाने में इस तरीके का नहीं होता था, आपसी सौहार्द रहती थी, लेकिन अब वो किसी कारण बस छिन्न भिन्न हो गई है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
उस जगह ना ही जाएं और अपने ऊपर कंट्रोल करें। ये हिंदुओं के लिए भी है, दूसरी और ये ओर मुसलमानों के लिए है। ये भी कहा जा रहा है कि संविधान हक देता है, किसी को पूजा पाठ से रोका भी नहीं जा सकता। नहीं, संविधान में तो ये पूरा हक है। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का है, ये बयान है। नहीं, ये तो ये बात सही है कि संविधान ने आजादी दी है हर आदमी को अपने धर्म का निभाने की, उसका पूजा पाठ की, जिस किसी विधि से वो करते हो, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। संविधान ने सब लोगों को एक नजर से देखा है और एक नजर से ही देखेंगे, और भारत संविधान से ही चलेगा, अन्य किसी चीजों से नहीं चल सकता। ठीक है भुवन जोशी जी, तो फिर कौन अलग अलग नजरों से देख रहा है? देखिए राहुल जी, आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन जो उन्होंने लाइन ली है वो संवैधानिक लाइन भी है, और जो इस देश का जो मिजाज है उसी के अनुरूप उन्होंने बात करने का काम करी। जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं मैं उनका विरोध करूं, जो अच्छी बात है उसका स्वागत होना चाहिए। पर समाजवादी पार्टी को जिस बात से दिक्कत है वो सीओ साहब का वो बयान है जिसमें वो कहने का काम कर रहे थे, अगर किसी धर्म विशेष के हाथ में काला रंग पड़ जाए तो हाथ को काट देंगे क्या? ये कहने का अधिकार उनको कौन देता है? वहां पर दो बयान मैंने बहुत ईमानदारी से देखे और पढ़े। एक वहां के डीएम का बयान था और एक सीओ साहब का बयान था। जो डीएम साहब का बयान था वो बिल्कुल संवैधानिक मर्यादा के तहत, जिस प्रकार आलोक जी ने अपनी लाइन देने का काम करा, उसी प्रकार का उनका वक्तव्य था, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन किसी नेता को खुश करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, एक धर्म विशेष को टारगेट करके आज कुछ गीतकार और कुछ अधिकारी वो अपने नंबर बढ़ाने की फिराक में है और हिंदू पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि भविष्य में हमें कोई टिकट मिल जाए। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, स्वागत है, आप भारतीय जनता पार्टी में जाएं, चाहे वो गीतकार हो, चाहे सीओ साहब है, और फिर जनता की अदालत में जाके चुनाव लड़ ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भुवन जोशी जी, ठीक है, उधर से बयान आया, आप उसे गलत कह रहे हैं, लेकिन वही नेता गढ़ भी यही बयान दे रहे हैं कि कल को सरकार आएगी तो हम तो जेल के अंदर कर देंगे, तो ये भी सही है। वैसे तो राहुल जी इस विषय पे मैं अपना बयान दे चुका हूं, लेकिन आपने दोबारा पूछा, मेरा दायित्व बनता है आपको जवाब दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकारें बदलेंगी, जो लोगों में अब देश और प्रदेश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो संविधान के दायरे में चलेगा, संविधान जो उनको पोस्ट को जो आज्ञा देता है उस हिसाब की बात करेगा, उसका स्वागत है। लेकिन आप संविधान को तोड़ने मोड़ने की बात करोगे, आपस में नफरत फैलाओगे, सौहार्द प्रदेश का देश का खत्म करोगे। नहीं, सौहार्द तो खत्म नहीं हुआ। जिस तरीके से एक ही दिन जुम्मे की नमाज और होली का पर्व पड़ रहा है, उससे पहले ही मौलाना बैठे, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो थोड़ा लेट करेंगे नमाज, थोड़ा लेट पढ़ेंगे। कई मौलानाओं को सुना हमने, उनका कहना कि पास के मस्जिद में जाकर पढ़िए ताकि कुछ हो ना विवाद। लेकिन यह विवाद हमें लग रहा है कि हिंदू मुसलमानों में कम, लोगों में कम, सियासतदान में ज्यादा है। अंशु अवस्थी जी। देखिए राहुल भाई, वही ये जो जिस तरह की बयानबाजी चल रही, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री जी ने उनका समर्थन किया और उसको उन्होंने एक ओलंपिक से जोड़ दिया। बलिया की विधायक हैं कीर्ति सिंह, उनका बयान आता है। तो आलोक जी अगर यहाँ ये बात कह रहे हैं तो उनको ये बात भी कहनी चाहिए कि जो लोग भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो समाज को बांटने की, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भाजपा कार्रवाई करेगी। अगर भारत ये बयान देते तो मैं जरूर आलोक जी की बात का समर्थन करता। ये तो ये है कि आप एक तरफ उन लोगों को पुशअप कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पर आकर आप एक आदर्शवादी बात, हम तो ये कहते हैं कि अनुज चौधरी को वहां पर लाइन ऑर्डर संभाल के लगाया गया है, या भाजपा की तरह जिस तरह बीजेपी के नेता करते वैसे नेता नगरी करने के लिए लगाया गया।
अगर अनुज चौधरी को शौक है तो वो इस्तीफा दें, राजनीति में आए, और फिर वो बीजेपी की जो भाषा है, जो वर्दी पहनकर बोल रहे हैं, इससे जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है, वो इस्तीफा देकर आराम से चुनाव लड़े बीजेपी से। जितना जहर फैलाना फैलाए, कि हम तो मोहब्बत की बात करेंगे, वो तोड़ने की बात करेंगे, हम जोड़ने की बात। लेकिन एक पुलिस अधिकारी से बयानबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने किसी न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में उनका समर्थन किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य। राहुल जी, एक चीज और है, आप चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये बात बताना चाहूँ कि ऐसे समय में पुलिस अधिकारी का यह बयान आता है जब किसी मुस्लिम ने ऐसी बात नहीं की, जो उनके मौलाना है उन्होंने कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस अधिकारी जिनका काम कानून व्यवस्था को, संवेदनशील मुद्दे को आसानी से चीजों था, वो वहां पर नेतागिरी करती है। अरे भाई, नेतागिरी करनी है, भारतीय जनता पार्टी में अगर जाना है तो कौन कह रहा है? देश है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन आप अगर संविधान कर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, आप एक पुलिस अधिकारी, अगर आप तब नेतागिरी कर रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, टीपी में शामिल होइए, पुलिस अधिकारी आइए, तब जा ही रहे हैं। देखिए, जो जिन्होंने मंदिर में फैसला दिया, सभा में भेजा, तो इनको भी अगर नेता करें लेकिन पद पर तो बिल्कुल गलत है। ऐसे जरूर हम चिन्हित, और 2027 इतना समझ में आ गया कि विवाद ना होली को लेकर है, ना जुमे की नमाज को लेकर है, ना हिंदू को लेकर है, ना मुसलमान को लेकर है, ये बस विवाद वोटों को लेकर है। आलोक बस, ये आदर्शवादी क्यों बन जाते हैं आप लोग? सवाल मेरा नहीं है, कांग्रेस का है। देखिए, मैं शुरू से जिस लाइन पर बोल रहा हूं उसी लाइन पर बोलता आया हूं, और भुवन भास्कर जोशी जी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। अगर किसी अधिकारी ने लोगों पे जो जहर फैला रहे हैं। अब एक मिनट प्लीज, आपने बोला तो मैं सुन रहा था, अब कृपया आप भी मुझे सुने। अगर किसी अधिकारी ने इस तरीके की बात की है, अगर कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मगर सामने है, अखबार में छपा, टीवी चैनल पे चल रहा, हर जगह डिबेट हो रहा है यहाँ पर, और आप अभी भी अगर चला रहे हैं हमारा। मैंने कहा कि किसी ने अगर इस तरीके के अधिकारी ने ये बात की है तो वो बात कतई भारतीय जनता पार्टी को कबूल नहीं है। शायद उसने नंबर बनाने के लिए, या आगे भविष्य में राजनीति में जाने के लिए, या अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहा हो। भारतीय जनता पार्टी का ये किसी तरीके से तो बात हम आगे उसका बढ़ गई है ना आलोक बस्सी, अब तो बात आगे बढ़ गई है, तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। बात ये आगे बढ़ गई है कि अब आपके मंत्री से लेकर विधायक से लेकर बातें कर रहे हैं, बिहार तक बात चली गई है। मैंने कहा ना, ऐसे ऑफिसर पर अविलंब कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। जो इस तरीके का सामाजिक सौहार्द पर्व त्योहार के वक्त बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, आपने जो बात कही है उसका दम अगर हो जाता तो ये देश और प्रदेश के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन माननीय योगी जी का बयान आपने पढ़ा होगा, वो उसके बचाव में पूर्णतः आ गए और उन्होंने कहने का काम करा कि वो पहलवान है, जाट है, उसकी वहाँ की ऐसी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज तब अच्छी लगती है जब वो संवैधानिक पद पर ना हो, वो एक पहलवान सामान्य हो, एक जाट सामान्य हो, तब तो चलता है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की वो भाषा नहीं हो सकती। जो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके साथ खड़े हो गए, उससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बात का समर्थन कर गए, और जिससे समाज में विध्वंस जो फैल रहा है उसको बढ़ने का काम करा है। कोई अधिकारी कोई बात करता, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह देते कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आज ये डिबेट राहुल भाई नहीं करा रहे होते। ये डिबेट ही तब हो रही है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान उनके पक्ष में आके खड़ा हो गया। ये देश और प्रदेश के हित में नहीं है। जो भावना आप रखते हैं वो अलग ठीक है, बात भी सही है। अगर ये हिंदू मुसलमान वाला मामला ना होता तो विपक्ष इतने जोर शोर से भी नहीं उठाता। कई अधिकारियों को हमने देखा
झिझक देते देखिए हैं। भुवन भाई, 1 मिनट, थाने से भगा देते हैं, कई अधिकारी काम नहीं करते, तब तो विपक्ष इतना मुखर नहीं होता, तब नहीं कहता कि देखिए छोटी जाति वाले हैं इनका काम नहीं हुआ, ये अगड़ी जाति वाले इनका काम नहीं हुआ, ये हिंदू है, ये मुसलमान इनका काम नहीं हुआ, तब ये बातें नहीं होती। वो तो अब कहिए कि संयोग ही ऐसा बन गया कि राजनीति करने का मौका मिल गया। भुवन साहब देखिए राहुल जी देखिए, राजनीति भी करी जाए, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति तो करेंगे, लेकिन इस प्रदेश का सौहार्द को बिगाड़ कर जो हमारी जो तहजीब है, जिस पे उत्तर प्रदेश चला है, और ये त्योहार पहली बार रमजान ये और होली साथ नहीं आ रही, काफी बसंत जीवन के मैंने भी देख लिए हैं, आपने भी देख लिया, आलोक जी ने देख लिया, हमारे कांग्रेस के साथी ने भी देख ली है। ये पहले से चली आई परंपरा है और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को सहयोग करने का काम करते हैं। और होली पर मिलन समारोह में बहुत सारे मुसलमान साथी हमारे जाते हैं और हम लोग उनको बधाई देने का काम करते हैं रमजान पर। ये देश की परंपरा को तोड़ने का काम है, देश की जड़ों को, प्रदेश की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। अगर एक बयान से समाज की समरसता टूट जा रही है तब तो हमें लगता है कि हाहाकार मच जाना चाहिए अब तक का। ऐसी बात कर रहे हैं और क्या, क्यों नहीं, कितनी बार आप लोगों ने क्या बयानबाजी नहीं की आप सियासतदानों ने। देखिए, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि अभी तक वो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो अगर अधिकारी भी ये काम शुरू कर देंगे तो राजनीति करने वालों के अलावा तो जिनको राजनीति नहीं करना वो भी कर रहे हैं। हम तो यही बात कह रहे हैं। आलोक वस्ती को मुझे लग रहा है कि अपडेट नहीं कि सीओ ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया, आलोक वस्ती को यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई कौन करेगा फिर? अभी आप सीओ पर कार्रवाई तो करें, हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया, उन पर कौन होगा? देखिए, ये सब इसलिए हम करें, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि तुम वह लोग हैं, तुम वह लोगों से बच के रहिए। जनता को बचने की जरूरत है। उन्होंने जो जहर खोला है, तब अपने नंबर बढ़ाने में जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर कार्रवाई अब तक हुई हो, कार्रवाई की बजाय तो वाहवाही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वाहवाही कर रहे हैं। कोई भी अफसर इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या जो उनके सर्विस मैनुअल है, क्या उनका बयान उस सर्विस मैनुअल बैठता है? क्या शासनहीनता है कि नहीं है? तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो कौन करेगा कार्रवाई? तब तो चापलूसी में लगे हुए हैं। आलोक से देखिए, मुख्यमंत्री जी को हो सकता है किसी ने गलत ढंग से समझा दिया हो और उस पर उनका बयान आया हो, लेकिन वो कतई इस तरीके की चीजों का समर्थन नहीं करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत भोले हैं, उनको इसी तरीके से लोगों ने समझाया। 19 पेपर आलोक वसी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपके विधायक और आपके विधायक मंत्री साहब भी यही बातें करने लगे हैं। उनको मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें देखिए ना हिंदुओं को दिक्कत है ना मुसलमानों को दिक्कत है। दिक्कत बीजेपी को है, दिक्कत समाजवादी पार्टी को है, दिक्कत कांग्रेस को है। ये विध्वंसकारी देखिए, स्वाभाविक है अगर इस तरीके का बयान किसी ऑफिसर का आता है तो ऑपोजिशन के लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत होगी ही। ऑफिसर की बातें कर रहे हैं, आपके एक राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं, आपके विधायक साहिबा भी कह रही हैं, वो भी स्वाभाविक है। मैंने कहा ना, पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत तरीके के लोग हैं जिनके मन में जो आता है बोल देते हैं कभी कभी, अब बाद में अफसोस जाहिर करते हैं। ऐसा कहना नहीं चाहिए अगर किसी मंत्री या विधायक ने कहा है। आप माफी मांग लीजिए राहुल जी, आप ही पार्टी की तरफ से माफी मांग लीजिए। अगर इन लोगों ने गलत कहा है तो आप माफी मांग लीजिए। फिर मैं तो माफी मांगता हूं कि देश का बंटवारा हुआ। अगर किसी मंत्री और विधायक ने किसी मंत्री और विधायक ने गलत बयानी की है, ऐसा बयान दिया है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का है, तो हम उस पर खेद प्रकट करते हैं, हम उसके साथ नहीं। अब बताइए, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अंशु बहुत धन्यवाद, राहुल तौर से आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी पार्टी अभी भी इस बात का समर्थन
आपकी बात का नहीं अब ना करेगी। मानिए, बात ही अलग है। अब वो क्या, भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सोच ठीक। विनाशकारी है। भुवन जी, ये गलत बात है। राहुल जी, उनकी सोच विध्वंसकारी कभी हो ही नहीं सकती है। आज योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उन पर भरोसा कर रहा है। राहुल जी, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता में उनकी डिमांड रहती है, जनता उनको सुनना चाहती जुड़ने है। के लिए। तो जिस तरीके से एक ही दिन होली और जुमे की नमाज, एक बयान सीओ साहब का जिस पर सियासत जोरदार तरीके से अब ये इस बयान को भी आगे बढ़े, तो इस पर मंत्री और एक विधायिका साहिबा ने भी बयान दिया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा पाठ का अधिकार हमें संविधान से मिलता है, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ मौलाना जो लगातार कह रहे हैं कि हम थोड़ा लेट नमाज करेंगे, हिंदू भाई अपनी होली वो मना सके। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों बार बार इस त्योहार को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाया जा रहा है। दो टुक में